ओके गाइस, तो अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज गोइंग टू बी सर्कल्स। ओके, तो सर्कल्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा चैप्टर रहता है। और सर्कल्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सर्कल क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब आप आगे एक चीज़ पढ़ी जो कहते हैं कोनिक सेक्शंस। ठीक है, कोनिक सेक्शंस क्या होते हैं वो जब हम पढ़ाएंगे तब देखेंगे। सर्कल भी एक कोनिक सेक्शन है, लेकिन अभी मैं कोनिक सेक्शन इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग फालतू कंफ्यूज हो गए। तो सर्कल सबसे सिंपलेस्ट कोनिक सेक्शन है। बेसिकली एक लाइन भी कोनिक सेक्शन होती है, बट ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी से वी कैन से सो। तो ये बेसिकली उस चैप्टर का पूरा स्टार्टिंग है। ठीक है, आपको अगर ये चीज़ समझ में आएगा तो आप आगे सारी चीज़ें, पैराबोला है, एलिप्स है, या आपका हाइपरबोला है, इन सब तरह की चीज़ों को भी आप समझ सकते हो। ठीक है, वैसे वो चीज़ें थोड़ी सी टफ हैं, उनमें ज़्यादा चीज़ें आती हैं, बट एक बार इजी हो जाएगा क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि सर्कल्स पे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं जेई में। क्यों? क्योंकि केवल स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन पूछ ले ऐसा जेई वाले यूजुअली नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब कॉनिक सेक्शंस बहुत ज़्यादा पूछना अवॉइड करते हैं। क्यों? वो थोड़ा सा टफ साइड में हो जाता है। थोड़ा क्या है, कॉनिक सेक्शंस में फॉर्मुलेबाजी ज़्यादा हो जाती है, मतलब कॉन्सेप्ट कम लगते हैं, फॉर्मुले ज़्यादा हो जाते हैं जब आप दूसरी चीज़ों में जाते हैं, एलिप्स हाइपरबोला में। तो सर्कल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बीच की चीज़ होगी, मतलब बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो सर्कल में यूजली स्ट्रेट लाइन को कंबाइन कर देंगे या कोई और चीज़ कंबाइन कर देंगे और फिर क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए सर्कल्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लगता है। ठीक है, तो अब हम बात करें सर्कल होता क्या है। तो इतना तो सबको पता है, सर्कल क्या होता है। एक पॉइंट लो जिसको सेंटर कहते हैं ओ, उसके चारों ओर ऐसे ऐसे से घूम जाओ। ठीक है, सच दैट कि ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहे। ठीक है, आर 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 ये। ठीक है, अब वो थोड़ा आलू जैसा बन गया है, बट भावना समझो यार। ठीक है, तो ये होता है सर्कल। अब देखो एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं कि आपको कभी भी देखो, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको कहते हैं लोकस। ठीक है, LOCUS, फोकस पता है ना, तो उसका लोकस कर दो। ठीक है, लोकस बेसिकली क्या होता है कि आपने एक पॉइंट लिया कार्टेशियन प्लेन में, जैसे इस पॉइंट को मैंने कह दिया PX, Y। ठीक है, मैं इस पर कोई कंडीशन दूंगा कि यार भाई इस पे ऊपर मैंने कोई कंडीशन डाल दी कि भाई तू ये कंडीशन सेटिस्फाई कर, और उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मैं इसकी इक्वेशन लिख दूं इसके पाथ की। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसकी कंडीशन में देता कि x, y एक ऐसा पॉइंट है सच दैट ऑल पॉइंट्स x, y लाई ऑन अ लाइन विद स्लोप m एंड इंटरसेप्ट c। ठीक है, क्या बोला मैंने? x एंड y एक ऐसा पॉइंट है जो एक ऐसी लाइन पे लाई कर रहा है सच दैट उसका स्लोप m है और उसका इंटरसेप्ट c है। तो हम क्या लिखेंगे कि इसका लोकस क्या हो गया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्यों? हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी थी जो बता रही है कि ये पॉइंट्स किस तरह से कार्टेशियन प्लेन में फैले हुए हैं। तो मैंने आपको बोल दिया मुंह से ही कि भाई ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको एक लाइन पे पड़े हुए हैं जिसका स्लोप m है और इसका इंटरसेप्ट c है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख दी इसकी इक्वेशन। अब हमें तो पता थी कि लाइन की इक्वेशन ये होती है, तो ठीक है हमने लिख दी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक वीडियो को पॉज करो तो बेसिकली लोकस क्या होता है? लोकस ये होता है कि एक पॉइंट x, y का हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर पाथ ट्रेस कर रहे हैं बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन। ठीक है, ये होता है। अब मुझे पता है अभी भी तुम लोगों में से कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो बताते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूं कि एक पॉइंट है P x, y सच दैट कि एक पॉइंट है O 0,0, इसको ओरिजिन मान लो। ठीक है, एक पॉइंट है आपके पास x, y सच दैट वो इस तरह से घूम रहा है कि उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर या फ्रॉम द ओरिजिन वो फिक्स्ड वैल्यू है r। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं? डिस्टेंस ऑफ P या PO की जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ PO इज इक्वल टू R, ये कह रहे हैं बेसिकली। तो इस पॉइंट का लोकस बताओ। ठीक है, अब तुम वीडियो पॉज करो और सोचो। ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा पॉज मत करना, 1 मिनट सोचो कि क्या हो सकता है इसका लोकस, कैसा होगा, इक्वेशन डराइव करने की कोशिश करो। ठीक है, हाँ, अब तुम जब वापस देख रहे हो पॉज हटाने के बाद, तो हमें बेसिकली एक ऐसा पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस लिखना है सच दैट कि वो इसका ये जो डिस्टेंस है ना वो ओपी हो। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कोऑर्डिनेट में, आपको सोचना है कि यार मैं ऐसा क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या फॉर्मूले हैं जिनके बेसिस पे मैं कंडीशन सेटिस्फाई करा सकता हूँ। तो कंडीशन क्या करनी है कि ओपी की वैल्यू आर के बराबर करनी है। ठीक है, अब ओपी हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं? हमने फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा है? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, ट्राइंगल का एरिया पढ़ा है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, पैरेलल, ये वो, परपेंडिकुलर, स्लोप, इंटरसेप्ट। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो हमें यहाँ पे देखो आर की वैल्यू तो पता है, आर है दे रखी है। पीओ की वैल्यू निकालनी है। पीओ की वैल्यू एक लेंथ है। सेक्शन फॉर्मूले से क्या कभी लेंथ निकलेगी? नहीं। ट्राइंगल के एरिया से? नहीं। इन सब से नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकल जाती है, निकल जाती है। डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है, डिस्टेंस कितना है, तो हम ये लिखेंगे डिस्टेंस ओपी इक्वल टू आर। अब डिस्टेंस ओपी कितना होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट बराबर आर।
तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये आ गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या बता रहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, हमने ये किया कि यार हमें एक कंडीशन दी हुई थी कि ये पॉइंट इस तरह से घूम रहा है कि इसका डिस्टेंस 0,0 से आर रहता है, तो हमने इसका वैल्यू मान लिया एक्स वाई मान लो भाई, और डिस्टेंस निकाल के इक्वल कर दिया आर के, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। तो इसका ये मतलब है कि जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब तब हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, जब जब ये पी पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे रहेगा तब तब उसकी इक्वेशन इस तरह से डिस्क्राइब होगी। तो हमने क्या कह दिया कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ पॉइंट पी। और हमने याद हो तो बोला था कि ये जो पाथ पी की जो डेफिनेशन है वो क्या थी कि ओ से आर डिस्टेंस में होना चाहिए। और याद करो कि ऐसा तुमने बचपन में कौन सा ऑब्जेक्ट पढ़ा है जिसके अंदर ये कंडीशन होती है, सर्कल, ठीक है। तो अब देखो मैंने तुम्हें 4-5 कंफ्यूजिंग चीजें बता दी, मैं इनको कनेक्ट करने वाला हूँ। हमने ये बोला पॉइंट पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक सर्टेन ओरिजिन या सर्टेन पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर घूम रहा है, सच दैट कि डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल। ये आपने बचपन में पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है, कंपास में भी तो यही होता है, आप पॉइंट फिक्स करके ऐसे घुमाते हो, फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये होगी डेफिनेशन ऑफ सर्कल। अब हमने क्या किया, इसी डेफिनेशन को हमने क्वेश्चन की तरफ पोज किया कि यार इसका लोकस का इक्वेशन बताओ, ठीक है। फिर हमने सॉल्विंग की, जैसे फॉर्मूला से इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ये तो हुआ भाई सर्कल की इक्वेशन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, आपको यहाँ पे सेंटर दे रखा होता है एच कोमा के, ठीक है, तो एच कोमा के डाल दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा एच या के। फिर अपने पास इक्वेशन क्या होगी सर्कल की, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये हो गई अपनी इक्वेशन, खत्म काम, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद द सेंटर एच कोमा के। अब इसको लिखने का, अब इसको अगर अपन एक्सपेंड करेंगे ना तो कुछ ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, ये आएगा। अब देखो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि यार अपन इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये देखो ये टर्म को अपन एक अलग तरीके से लिख सकते हैं, इस टर्म को अपन एक अलग तरीके से लिख सकते हैं, और ये पूरे टर्म को अपन क्लब कर सकते हैं। तो उन्होंने साइंटिस्ट लोग के दिमाग में अलग ही टाइम पास चढ़ा, तो उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया कि यार अपन सर्कल की जनरल इक्वेशन ऐसी लिखेंगे, और ये सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं है, बाद में बताऊंगा ये मैंने क्यों लिखा है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला, मैथमेटिशियन लोगों ने, कि भाई सर्कल की अपन इक्वेशन ये माना करेंगे, और इसके अंदर अगर तुम कंपैरिजन करो इस वाली डेफिनेशन से, ठीक है, ये डेफिनेशन क्या थी कि सेंटर मान के हमने किया, और ये डेफिनेशन तो है आपकी सेंटर वाली, और ये डेफिनेशन है मैथमेटिशियन लोगों वाली। तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया, ये और ये बराबर है, तो इसको हम कंपेयर करते हैं। तो पहली चीज हमने ये ऑब्जर्व की कि जो h की वैल्यू है ना वो हो जाएगी आपकी -g, ठीक है। k की वैल्यू हो जाएगी आपकी -f, और h कॉमा k क्या था आपका सेंटर, ठीक है। तो यानी कि आपका सेंटर की इक्वेशन क्या हो गई, -g, -f। ये आपको पहली चीज याद रखनी कि ऐसा जब भी सर्कल दिया हो तो उसमें सेंटर क्या होता है, माइनस इसका आधा, माइनस इसका आधा और माइनस इसका आधा, ठीक है, ये होता है सेंटर। अब जो r है आपका, यहाँ पे देखो c इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, देखो ये दोनों कंपेयर करो कांस्टेंट टर्म और इसको, तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी का रूट। तो इससे हमारे पास क्या आया, अब h और k की वैल्यू क्या थी, ये देखो g और f के टर्म्स में, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये भी अपने पास एक इक्वेशन आ गई कि r की वैल्यू होती है, यहाँ पे रूट आएगा, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो अब जैसे तुम्हें एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें अपन निकालते हैं सेंटर क्या होगा इसका आधा का माइनस 4/2, ठीक है, क्योंकि देखो इसको अपन लिखेंगे तो 2 इंटू 2, अब इसको 2gx फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू 2x लिखा है, देखो 2gx फॉर्म में, तो g की वैल्यू कितनी होगी 2, तो -g हो जाएगा इतना, और यहाँ पे भी -3 आ जाएगा, तो -2 -3 होगा इसका सेंटर। कुछ भी नहीं किया मैंने, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर किया, तो g की वैल्यू 2 आई देखो, और f की वैल्यू 3 आई, तो -2 -3 हो गया सेंटर, ठीक है। r कितना आएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी कितना है आपका -2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, सी कितना है 1 है, कितना हो गया ये 4 + 9 - 1 √12, ठीक है, ये आपका आर आ गया। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। क्या क्या देखा है, सर्कल के बारे में जाना क्या होता है, लोकस के बारे में जाना लोकस क्या होता है, कभी कभी लोकस के क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है।
सर्कल की इक्वेशन देखिए फ्रॉम ओरिजिन, सर्कल की इक्वेशन विद सेंटर एच कॉमा के, ठीक है, एंड रेडियस आर, और जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ये याद होने चाहिए, सारे फॉर्मूले जो बताए सब याद होने चाहिए, ये कंपैरिजन करना आना चाहिए, ठीक है, एक बार वापस देख लेना, इंपॉर्टेंट वीडियो, इससे बेस बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।